प्रीवियस वीडियो में हमने बैचिंग और क्यू का कॉन्सेप्ट देखा था। इन दिस वीडियो वी विल ट्राई टू सॉल्व सम क्वेश्चन। ठीक है, तो व्हाट विल वी डू इन दिस वीडियो, आई विल सॉल्व द वन क्वेश्चन। सपोज करो यहाँ पर मैंने नेम लिख दिया, देन यहाँ पर लिख दिया नेम राहुल और प्रिंट करवा दिया नेम। तो इसका आंसर क्या होगा? अब मैं दिखा देता हूँ। चाइल्ड कंपोनेंट है, प्रोब के थ्रू मैं नेम भेज रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं वैल्यू चेंज करने का ट्राई कर रहा हूँ, तो क्या एरर देगा या आंसर मिलेगा? चेक करते हैं। हमें आंसर मिल गया, प्रिंट भी हो गया। गेट काउंट इज नॉट डिफाइंड, व्हाई इट इज गिविंग सम एरर। गेट काउंट या इज गॉन। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये हमें पता है राहुल प्रिंट हो रहा है, पर हमने ऐसा ही क्यों किया? हमें पता है props आर नॉट मॉडिफाइड, लेकिन फिर भी हमने ऐसा क्यों किया? आप ऐसा कर सकते हो, पर आप यहाँ पर प्रोप को मॉडिफाई नहीं कर रहे हो, प्रोप के अंदर वैल्यू चेंज कर रहे हो। मॉडिफाई का मतलब क्या है? जब हम यहाँ पर खुद चेंज करें, पर ऐसा हम नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्री में इनवैलिड होता है, अननेसेसरी बग क्रिएट होती है। तो इसका रीजन सिंपल है, आप ऐसा नहीं कर सकते। डायरेक्ट नो बोलो। ठीक है, लेट्स मूव ऑन द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? अच्छा, ये कह रहा है। ठीक है भाई, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। देन सेकंड क्वेश्चन के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे अपना स्टेट। स्टेट लिख देंगे। देन इसके बाद यहाँ पर इसको करते रिमूव। हमें चाहिए सेट काउंट, वांट टू गेट काउंट, सेट काउंट टू स्टेट। ठीक है, तो व्हाट विल बी द आउटपुट इफ आई ट्राई टू प्रिंट द सेट काउंट वैल्यू? तो देखते हैं आंसर। हमें आंसर नहीं मिला, हमें मिल रहा है टू मैनी री-रेंडर्स एरर, बिकॉज वी ऑलरेडी नो अबाउट दैट वी शुड नॉट राइट लाइक द यूज स्टेट अपडेट। ठीक है, हमें ऐसे यूज स्टेट को अपडेट नहीं करना चाहिए। तो हम सिंपली यूज इफेक्ट का यूज करेंगे, जहाँ पर हम भी पास करेंगे एम्प्टी डिपेंडेंसी और यही सेम स्टेट को अपडेट करेंगे। तो अब इसका आउटपुट क्या होना चाहिए? इसका आउटपुट होना चाहिए, क्या आउटपुट होना चाहिए? क्या वन होना चाहिए, या जीरो होना चाहिए, या सिक्स होना चाहिए, फाइव होना चाहिए? तो मेरे हिसाब से जो इसका आंसर होगा फाइव। फाइव यूज इफेक्ट इज नॉट डिफाउंड। ओके, आई हैव नॉट इम्पोर्टेड। लेट्स सी आंसर आगे। पर अब ये पाँच हमें मिला कैसे? क्योंकि देखो, पहला काउंट क्या कर रहा है? जीरो कर रहा है। ठीक है, दूसरा काउंट क्या कर रहा है? जीरो प्लस वन। यहाँ पर जीरो ही क्यों रिसीव हुआ हमें? अगर यहाँ पर आप वन भी कर दो तब भी सेम आउटपुट आएगा, पाँच। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जीरो हो गया, यहाँ पर अब हो गया वन, लेकिन यहाँ पर हमें जो वैल्यू मिल रही है वन प्लस वन, ठीक है, यही मिल रही है हमें। अब यहाँ पर हमें आएगा पाँच। ठीक है, अब देखो जैसे ही सेट काउंट हुआ, ठीक है, फिर से बता देता हूँ, मैंने जो आपको कल की वीडियो में बताया था। ठीक है, पहला यहाँ पर क्या हुआ? हमारा कंपोनेंट रेंडर हुआ, यूज सेलेक्ट की बारी है, ये वाला कोड चला, तो जैसे ही ये कोड पे रिएक्ट यहाँ पर आया, इसने यहाँ पर इसे क्यू में भेज दिया। ठीक है, फिर ये वाले कोड की बारी आई, फिर यहीं पर इसने एक और क्यू में भेज दिया। फिर ये वाले कोड की बारी आई, फिर इसने यही कोड क्यू में भेज दिया। ठीक है, और यहीं पर बैचिंग हो गई। बैचिंग होने के बाद पता चला कि यहाँ पर एक का आउटपुट वन है, वन प्लस टू है, टू है, और इसका आंसर है फाइव। ठीक है, अब यहाँ पर वन आ गया, टू आ गया, फाइव हो गया। रिजल्ट इसमें सेम नहीं है, लेकिन सेट काउंट एक ही वन टाइम पे कॉल हो रहा है। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है तो हमेशा लास्ट की वैल्यू पिकअप की जाती है। तो यहाँ पर लास्ट की वैल्यू है फाइव, तो आपका आंसर आ गया फाइव। ठीक है, अब अगर यहाँ पर आप कुछ ऐसा लिखते वन वन, तो भी आपका आउटपुट वन ही आता। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बैचिंग और क्यू का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब लेट्स गो द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है? ये है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, सॉरी थर्ड क्वेश्चन, सॉरी क्वेश्चन। ओके, आई हैव रिमूव्ड ऑल थिंग, देन व्हाट विल द आउटपुट काउंट? ठीक है, काउंट की वैल्यू क्या हो गई? अब देखना, दो केस है, यहाँ पर कंसोल आउट भी कर दिया है मैंने, और मैंने वैल्यू प्रिंट भी कर दिया। आप थोड़ा दिमाग लगाओ, क्योंकि इसके अंदर यूज होगा क्लोजर। क्लोजर, स्नैपशॉट, ये सारे वर्ड यूज होंगे। कैसे? फर्स्टली देखो, दिख रहा है आपको, हमें दिया क्या? यूज सेट काउंट की वैल्यू जीरो है, यूज इफेक्ट है, यहाँ पर प्रिंट हो रही है, हम ट्राई कर रहे हैं प्रिंट करने का, और सेट टाइम। अब देखना, बड़े ध्यान से देखना, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, आपका दिमाग खराब भी करेगा। तो सबसे पहले देखो हमारा, ठीक है, हमारा डोम रेंडर हो गया, सब चीज़ अपनी जगह फिट हो चुका है, ये भी प्रिंट हो चुका होगा। अब आ रही है यूज इफेक्ट की। जब यूज इफेक्ट के अंदर से देखा सेट टाइम आउट है, ठीक है, तो ये हमें चला गया वेब एपीआई के अंदर। ठीक है, सारे कोड यूज इफेक्ट भी चला गया। अब एक सेकंड के बाद ये चलेगा, यहाँ चलेगा, तो यहाँ पर इसकी काउंट की वैल्यू होगी जीरो। हाउ जीरो?
सबसे पहले जब रेंडर हो रहा था, रेंडर होने के बाद जब यूज इफेक्ट की बारी आई, तो यहाँ पर उस टाइम पे हमें काउंट की वैल्यू मिल रही थी 0। ठीक है, 0 थी। तो यहाँ पर 0 थी। उसके बाद जैसे ही सेप्टम एग्जीक्यूट हुआ, इसने अपने अंदर वैल्यू 0 को एक्सेस करा। ये यूज समझ लो, एग्जिट होने के बाद इसने यूज सेप्ट के अंदर जो भी स्नैपशॉट कैप्चर हुआ होगा या क्लोजर बना होगा जिसके अंदर जो भी वैल्यू होगी, वहां पर उसने उसको एक्सेस किया, तो इसलिए आंसर आया 0। ठीक है। अब ये था एक गेम चेंज, ये था, आपको समझ में आ गया। अब रियल केस देखो। अब मैं करूंगा कुछ चेंज। एड काउंट, अब आप बेटर समझ में आएगा। मैंने कर दिया 1। अब इसका आंसर क्या होगा? मैंने आपसे अभी क्या कहा था कि 1 सेकंड के बाद सेट अमाउंट चलेगा, यहाँ पर जो भी काउंट की वैल्यू होगी वो प्रिंट होगा। बट यहाँ पर काउंट की वैल्यू हो रही है 1। तो आंसर क्या होगा? देखो, इसका सबसे पहले तो आंसर होगा, कंसोल में प्रिंट होगा 0, लेकिन यहाँ पर प्रिंट होगा 1। यहाँ प्रिंट हुआ 1, कंसोल में आया 0, और 2 टाइम 0। ये लॉजिक समझो। हमारा क्या हुआ, स्टेप समझना। मैं स्टेप ना यही ड्राइंग कर देता हूँ, काम करता हूँ। ओके, ठीक है। तो ये हमारे कैसे बनाऊँ, कैसे बनाऊँ, कैसे बनाऊँ? ओके, मैं एक काम करता हूँ, लाइन खींच दूँ या यू? ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद, ठीक है, तो सबसे पहले हमारा चला रेंडर। ठीक है, सबसे पहले हमारा वो कंपोनेंट रेंडर। कंपोनेंट रेंडर के बाद हमारा हुआ डोम अपडेट। ठीक है, डोम अपडेट हो गया। इसके बाद बारी आई, इसके बाद हुआ हमारा यूज। ठीक है, अब यूज इफेक्ट के अंदर जैसे ही हमारा यूज इफेक्ट चला, इसके अंदर देखा इसने सेट काउंट मिला से, यूज इफेक्ट को मिला यहाँ पर, यहाँ पे इसकी वैल्यू थी 1। ठीक है, तो जैसे ही सेट काउंट वैल्यू इसको 1 मिली, तो इसने इसे क्यू के अंदर भेज दिया। हमारी क्यू यहाँ लिख दूँ मैं, यहाँ लिख देता हूँ, इसको करता हूँ इरेज, 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 इरेज। ये आ गया हमारा क्यू के अंदर। ठीक है, इनमें चला गया। अब इसने देखा कि हमारा जो सेट अमाउंट है वो 1 सेकंड के बाद चलेगा, तो उसने सेट अमाउंट के बाद भेज दिया ब्राउजर में। ठीक है, ब्राउजर में एक चीज नोटिस करना, ब्राउजर में क्या है, पूरा चीज कवर हो गई। अब तक जैसे ही जब ये ब्राउजर में गया, तब तक सेट अमाउंट में वैल्यू क्यू में ही थी। ये प्रोसेस नहीं हुआ था, कोई अपडेट नहीं हुआ था। क्योंकि यूज सेट का जो नेचर नेचर होता है, वो होता है हमारा एसी। ठीक है, मतलब जब तक कोड पूरी तरह से रन नहीं होगा, ये अपडेट नहीं होगा। सेट काउंट की वैल्यू 1 हो चुकी है, लेकिन अभी तक कंपोनेंट रेंडर नहीं हुआ है, और उससे पहले ही सेट टाइम आउट ब्राउजर में जा चुका था। ठीक है, जहां पर यहाँ पर ये हो गया, 1 चला गया। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये रन हुआ 1 सेकंड के बाद, 1 सेकंड बाद ये चला, तो यहाँ पर काउंट की वैल्यू हमें प्रीवियसली रिसीव हुई 0, क्योंकि उस टाइम पे 1 नहीं हुआ था, इसलिए हमें एक बार 0 देखने को मिला। ठीक है, पहली बार 0 प्रिंट हुआ। अब ये होने के बाद 0 हुआ। इसके बाद अब सेट काउंट ने अपना काम किया, तब तक ये खत्म हो चुका था। सेट काउंट फिर रन हुआ, रन होने के बाद वैल्यू क्या हुई, 1। 1 हुई, क्योंकि अंदर, क्योंकि 1 थी, प्रोसेस हो गई, 1 हो गया। 1 होने के बाद यहाँ पर 1 प्रिंट हुआ, 1 प्रिंट हो गया। और उसके बाद 1 प्रिंट होने के बाद यहाँ पर आपका 1 शो हुआ। ठीक है, 2 बार क्यों सोच रहे हो, 2 बार प्रिंट हो रहा है? वही, इसकी वजह से। आगे कहाँ गया, कहाँ गया, मिनटो जेक्स, ये वाला। ठीक है, इसकी वजह से, तो इसलिए आपका आंसर यहाँ पर 0 मिला। ठीक है, ये खेल खाली इसलिए क्लोजर कर। अच्छा, आपके दिमाग में एक डाउट और आया होगा, मेरे केस में भी आया था, कि जब सेट काउंट में 1 आने के बाद यहाँ 1 प्रिंट हो रहा है, तो ये दोबारा क्यों नहीं चला? मतलब ये 0 से 1 हो जाना चाहिए था। यू फॉरगेट वन थिंग, यूज इफेक्ट runs only one times when the component are runs on initial render। पहली बार ये रेंडर हो गया, ठीक है, ये चल गया, ये इसका स्नैपशॉट बन गया, वैल्यू प्रिंट हो गई। ठीक है, जब सेट काउंट ने वैल्यू अपडेट कर दी है, तो ये दोबारा क्यों चलेगा? नहीं चलेगा। ठीक है, पहली बार 1 प्रिंट हुआ, स्नैपशॉट इसको मिल चुका था, इसने क्लोजर बना लिया था, तो उसने पुरानी वैल्यू चीरियो पिक कर दी। ठीक है, ये खत्म हो गया सेट। फिर ये वाला इसने अपना काम अपडेट स्टार्ट कर दिया, अपडेट होने के बाद यहाँ पर 1 रिसीव हुई, 1 होने के बाद इसने अपनी डोम के अंदर 1 प्रिंट कर दिया, खत्म।
डोम रेंडर, डोम अपडेट, यूज इफेक्ट, सेट काउंट 1 आई। तो सर सोच, जैसे ही देखा सेट काउंट मिग्रेट हो रही है, क्यू में चला गया यहाँ पर और सेट टाइमआउट क्लोजर बन चुका है। सेट टाइमआउट रन हो गया, जीरो प्रिंट हो गया, फिर इसने अपना अपडेट स्टार्ट करा और अपडेट्स को जहाँ अपडेट करना था उसने वहीं अपडेट कर दिया। सिंपल, यही क्लोजर होता है, इसी क्लोजर बोलते हैं। खत्म। अब तो अब चलते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट पे। तो मैं एक काम करता हूँ, चैट कंपोनेंट क्या था भाई, एफ.जेएक्स में। अच्छा मैं सारे काम एफ.जेएक्स में ही कर रहा हूँ, चलो कोई बात नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो ये कह रहा था, ओके ऐसा लिखना है हमें। तो सेट कंपोनेंट लिख दिया, ठीक है। तो इसके बाद ये वाला कोड मैंने कॉपी कर लिया था कहीं से, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको ना मैं फिर से बताता हूँ आपको, हटाओ, या फिर मैं इसको पूरा लिख देता हूँ इससे, ठीक है। तो अपडेट की जगह मैं लिख देता हूँ, क्या लिखूँ, ये लिख देता हूँ। अब आउटपुट क्या होगा, आउटपुट इसका स्ट्रिंग 2 आएगा, ठीक है। सुमुसा सुमो के आउटपुट 2 आ रहा है, ठीक। कोई दिक्कत नहीं है, फैच फैच और वेट यूज़ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, सेम स्ट्रिंग जैसे पहले वर्क करा था वैसे ही वर्क करेगा, ठीक है। कोई इशू नहीं, नहीं। तो अरे हाँ, आने वाले टाइम में मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा। यहाँ पर मैं कंसोल लॉग कर रहा हूँ, रिस्पॉन्स डॉट लॉग जैसे, ठीक है। M.7 कंसोल लॉग प्रिंट कर रहा हूँ। हम ऐसे भी चीज़ें करेंगे, यहाँ एक स्टेट अपडेट कर रहे हैं, यहाँ एक अपडेट कर रहे हैं, और यहीं पर हम एक स्टेट से एक अपडेट और कर रहे हैं। वो अभी थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, जब चीज़ें बड़ी करेंगे तो फिर समझ में आएगा, ठीक है। तो फिलहाल के देखो यहाँ पर 2 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि दिक्कत कर सकता है, पर मुझे लगता नहीं है क्योंकि मैंने पहले ही इतना ही बता दिया है। सो what will be the output if you are confusing because I have write the 0 instead of the 1000, तो स्टिल वो वैसे ही वर्क करेगा। अगर आप यहाँ पर 100 पास कर देते ना 1000, तो भी 1 सेकंड के बाद ही वर्क करेगा। सेट टाइम आउट फॉसला जैसे ही सेट टाइम आउट रेट को देखेगा वो जाएगा ब्राउजर के अंदर, फिर चाहे कितने सेकंड के बाद डिले हो, ठीक है। हमेशा बाद में ही रन होगा। तो आउटपुट क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी द आउटपुट हियर। हम्म तो आउटपुट हमें मिलेगा 1 0 0 प्लस 1, तो 0 प्लस 1, ठीक है। आंसर हो जाएगा आपका 1 1। वाई इट्स गिविंग टू, वाई इट्स गिविंग टू, जीरो जा रहा है, काउंट की वैल्यू 0 है, 0 प्लस 1 0। कोड तो मेरा सही है, सेट काउंट की वैल्यू 0, नहीं 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 भाई ठीक है, कुछ गड़बड़ लगती है मुझे भी। हाँ वही तो है यार, गेट काउंट की वैल्यू यहाँ पर 0 प्रिंट कर लेते हैं। मेरा आपको ठीक है मेरे हिसाब से, और 0 ही आना चाहिए। देखो 0 पे आ रहा है और 0 आंसर 1 ही आएगा, पर 2 क्यों आ रहे हैं। हम वेरीफाई भी कर लेते हैं चैट जीपीटी से, क्योंकि मेरे को तो लग रहा है मैंने सही लिखा है, आंसर इसका 1 आना चाहिए। चैट जीपीटी बहुत स्लो वर्क करता है, कोड क्या होगा, रेंडर कौन 0 यूआरएल इंडेंटेशन, जावास्क्रिप्ट यूज वेक्टर, आंसर 0 पर हो जाएगा। देखा इसने आउटपुट 1 कहा, जेड को लेटेस्ट स्टेट मिलेगी C++, फाइनल आउटपुट 0 1। ये गलत है फिर भी चल ठीक है, लेकिन आंसर तो 0 ही है। 2 क्यों हुआ, हो सकता है कि कोई मेरे को ब्राउजर में कोई प्रॉब्लम हो गई, लेकिन आपको कंफर्म तो हो गया आंसर आपका 0 ही आएगा, ठीक है। आंसर आपका 0 ही आएगा, तो आपको ये समझ में आ गया। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, आपको स्टेट समझ में आ गया होगा, आपको क्लोजर समझ में आ होगा, आपको क्यों समझ में आएगा, पैचिंग समझ में आई होगी। अब हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के अंदर जो होगा हमारा यूज मेमो।